नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड बैंक का कहना है ग्लोबल इकोनॉमी को जो रिसेशन हिट करने वाली है कोविड-19 के चलते, वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा रिसेशन होने वाला है। क्या होता है ये इकोनॉमिक रिसेशन? कैसे ये इकोनॉमिक स्लोडाउन और डिप्रेशन से अलग है? इंडियन इकोनॉमी पर इसके क्या इम्पैक्ट रह सकते हैं? आइए जानते हैं। अब ये इकोनॉमिक रिसेशन होता क्या है? जीडीपी ग्रोथ अगर किसी कंट्री का 2 या उससे ज़्यादा क्वार्टर के लिए नेगेटिव में रहता है, अगर उसका ग्रोथ नेगेटिव में रहता है 2 या उससे ज़्यादा क्वार्टर के लिए, तो उसे इकोनॉमिक रिसेशन बोला जाता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने एक डेफिनेशन दिया है इकोनॉमिक रिसेशन का, जो कि है ए पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन टोटल आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड यूजुअली लास्टिंग फॉर 6 मंथ्स। बिजनेस साइकिल में अगर कंट्रैक्शन आता है जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिक्लाइन की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिसेशन। अब आइए जानते हैं ये इकोनॉमिक रिसेशन स्लो डाउन और डिप्रेशन से अलग किस तरीके से है। स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन हम तभी कहते हैं जब जीडीपी ग्रोथ प्रीवियस क्वार्टर की तुलना में कम रहता है। अब ग्राफ में देख सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी वैसे भी इकोनॉमिक स्लो डाउन में ही चल रही थी। 2018 के बाद से इसका जीडीपी ग्रोथ धीरे धीरे कम होने लग रहा था। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन हम तभी कहते हैं जब जीडीपी का ग्रोथ लेस देन 10% रहता है, या फिर यूँ कहें कि जीडीपी ग्रोथ -10% में रहता है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन। सबसे बड़ा जो डिप्रेशन आया था आज तक वो 1929 में शुरू हुआ था, उसको नाम दिया गया है द ग्रेट डिप्रेशन। वहाँ पर जीडीपी का ग्रोथ -15%। अब आइए जानते हैं ये इकोनॉमिक रिसेशन होता किस तरीके से है। इसे हम थियोरेटिकली ना समझकर प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। अब आपने हाल ही में न्यूज़ रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा, सुना होगा, बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं। अब ये जो एम्प्लॉयज़ को रिसेंटली निकाला गया, वो अपना एक्सपेंडिचर का मैग्नीट्यूड कम करेंगे, उनका एक्सपेंडिचर को मार्जिनलाइज कर देंगे। यानी किसी को नए कपड़े खरीदने थे, किसी को नए गाड़ी चाहिए थी, किसी को नया मोबाइल चाहिए था, वो सारे प्लान्स या तो अभी कैंसिल कर देंगे या फिर इनडेफिनेट पीरियड के लिए उसको पोस्टपोन करेंगे, जब तक वो बहुत नेसेसरी ना बन जाए। अब इसके चलते क्या होगा, उन सारी इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, मोबाइल इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, ऐसे कई सारे इंडस्ट्रीज, टूरिज्म सेक्टर हो गया, उसमें डिमांड घटेगा। क्योंकि डिमांड घटेगा तो सप्लाईज भी घटाने पड़ेंगे। अब यही जो सप्लाईज घटेंगे, इसके चलते वो सारी कंपनीज अपने अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू करेंगी, और ये एक विशियस साइकिल का रूप लेगा। एक ऐसा साइकिल जो कि आपको डायरेक्टली इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ ले जाएगा। और जब यही साइकिल की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, यही साइकिल को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब यही एक डिप्रेशन का रूप लेगा, जिससे मैंने पहले भी बोला था उभरने के लिए 3 से 5 साल लग जाएंगे। इकोनॉमिक रिसेशन का इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, आइए उस पर नज़र डालते हैं। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इंडियन इकोनॉमी 3.2% कॉन्ट्रैक्ट करेगी इस फाइनेंशियल ईयर में। सुभाष चंद्र गर्ग, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, का कहना है कि इकोनॉमी 10% तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है इस फिस्कल ईयर में। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हम कैसे इसमें अफेक्टेड होंगे? CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का एक रिपोर्ट आया है, जो कि कुछ शॉकिंग डेटा हमारे सामने लेके आया है। उस रिपोर्ट पे आइए ज़रा नज़र डालते हैं। उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 27.11% तक बढ़ गया है कोविड-19 क्राइसिस के चलते। ये रेट 3.4% 2016-17 में था और 3.5% 2018-19 फिस्कल ईयर में था। इसी रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि अप्रैल के महीने में 27 मिलियन यानी 270 लाख यूथ, जिनकी एज ग्रुप 20 से 30 ईयर के बीच में है, उन्होंने अपना जॉब खोया है। एक रिपोर्ट का कहना है
कि कोविड-19 के चलते 135 मिलियन लोग अपना जॉब्स खो सकते हैं और 120 मिलियन लोग ये क्राइसिस पॉवर्टी तक ले जाएगा। अभी यूपीएससी का एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें ये डिक्लेयर किया गया है कि इस साल वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज कंडक्ट नहीं करवाएंगे। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ दोस्तों। रीज़न में उन्होंने ये बताया है कि वैकेंसी इस साल नहीं है। ये सरप्राइजिंग है। वैकेंसी जो कि हर साल 2000 से लेकर के 3500, 3750 तक की रहती है, वह ज़ीरो है। ये शॉकिंग है। कुछ रिपोर्ट्स दोस्तों ऐसे भी आए हैं जो कि आपको खुशी दे सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस का कहना है वर्ल्ड इकोनॉमी को ये रिसेशन बुरी तरीके से हिट करने वाला है, लेकिन इंडिया और चाइना उसमें एक्सेप्शन रहेंगे। चाइना और इंडिया को ये उतना अफेक्ट नहीं करेगा। वर्ल्ड बैंक जिसने ये प्रेडिक्ट किया है कि इंडियन इकोनॉमी 3.2% कंट्रैक्ट करेगी, उसका ये भी कहना है कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर में वो बाउंस बैक करेगा, इंडिया बाउंस बैक करेगा। फिच रेटिंग्स का यहाँ तक कहना है कि इंडियन इकोनॉमी 9.5% के रेट से ग्रो करेगा 2021 में। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा सच में होता है, प्रैक्टिकली अगर ये होता है, तो इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री को बहुत फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।